अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी उम्मत मुस्लिमा की मादी ताकत के बारे में। आज हम गुफ्तगू करेंगे उम्मत मुस्लिमा की रूहानी ताकत पर। लेकिन उससे पहले शाहनवाज साहब, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह पिछले प्रोग्राम में आप मुसलमान तारिकीन वतन और यूरोप के ताल्लुक़ पे गुफ्तगू कर रहे थे, उसको थोड़ा सा मज़ीद डिस्क्राइब करें कि वो आप क्या उसमें उनके बाहमी ताल्लुक़ को देखते हैं, उस पर क्या असरात उनके पड़ते हैं। जी, मैं ये आपसे अर्ज़ कर रहा था कि मतलब यूरोप में मुसलमानों की जो इस वक्त आबादी है वो बहुत काबिल ज़िक्र हो गई है। 3.5 करोड़ की आबादी है। ये आबादी 2-2.5% की शरह से बढ़ रही है। सन 2025 में आबादी 5 से 6 करोड़ के दरमियान होगी। सन 2050 में आबादी 8 से 10 करोड़ के दरमियान होगी। तो मुसलमानों की ये मौजूदगी यूरोप में बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर गई है। और इसका अंदाज़ा आप इस बात से कर सकते हैं कि यूरोप अपने आप को एक सेकुलर एंटिटी कहता है। कॉन्स्टिट्यूशनली यानी यूरोप का हर मुल्क सेकुलर है। और सेकुलरिज़म की जो क्लासिकल डेफिनेशन है वो ये है कि सेकुलरिज़म एक ऐसी हकीकत है कि जो अपने दायरे में मज़हब को इज्तिमाई ज़िंदगी से ख़ारिज कर देती है। और यानी ज़िंदगी का इज्तिमाई निज़ाम जो है पूरा का पूरा वो सेकुलर फ्रेमवर्क के अंदर चलता है। अलबत्ता वो ये कहती है कि अगर कोई मतलब रिलीजियस एंटिटी है, कोई मतलब मजहबी अक़लियत उनके सेकुलर फ्रेमवर्क के अंदर रहती है, तो उसको इनफरादी दायरे में ये इस बात की इजाज़त है कि वो अपने रिलीजन को बतमाम कमाल प्रैक्टिस करे, अपने मज़हब के मुताबिक मजहबी अक़ीदा रखे, मजहबी इबादत बजा लाए, जो उनका हलाल और हराम है उसको वो ऑब्ज़र्व करे। ये उसकी क्लासिकल डेफिनेशन है। लेकिन आप यूरोप में देख रहे हैं कि वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों के लिए इनफरादी ज़िंदगी में भी, इनफरादी दायरे में भी मज़हब पर अमल को तकरीबन नामुमकिन बना दिया है। इसकी एक छोटी सी मिसाल ये है कि मसलन स्कार्फ जो है वो एक बहुत मामूली सी बात है, यानी एक बहुत बड़े कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन उन्होंने स्कार्फ पहनने को भी इतना बड़ा मसला बना दिया कि फ़्रांस में तो उस पर कानून साजी ही कर दी उन्होंने और कहा कि मतलब कानूनन वो बैन है, वो पहन ही नहीं सकती कोई औरत, कोई मुसलमान लड़की वो। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो उनका मतलब उनकी सेकुलर इंतहा पसंदी है उसमें कितनी ज़्यादा रिजिडिटी है, कितनी ज़्यादा नैरो माइंडेडनेस है, कितना ज़्यादा उनके सेकुलर फ्रेमवर्क के ऊपर इसरार है और वो कितना अनजस्टिफाइड है। ठीक है, तो इससे मतलब ये बज़ाहिर तो एक मनफी शक्ल है मतलब ताल्लुक़ की, लेकिन इससे पता चल रहा है कि मुसलमानों की वहाँ मौजूदगी ने उनकी तहज़ीबी शनाख्त ने, तहज़ीबी तशख़्ख़ुस ने यूरोप के कल्चरल फ्रेमवर्क को, उसके पॉलिटिकल फ्रेमवर्क को, उसके सेकुलर फ्रेमवर्क को तब्दील करना शुरू कर दिया है, इतनी मामूली मौजूदगी के बावजूद। तो जब वहाँ मुसलमान वाकई हकीकी मानों में एक बड़ी क़ुव्वत बनकर उभरेंगे तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो यूरोप के लैंडस्केप पर कितना ज़बरदस्त असर डाल सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जिक्र किया कि जैसे मुसलमान एक डायनासोर की हैसियत है, लेकिन इस वक्त प्रैक्टिकली वो अपने आप को एक चूंटी समझते हैं, उनका सेल्फ इमेज इस हद तक कम है। तो ऐसे सेल्फ इमेज के बावजूद मुसलमान वहाँ यूरोप पर असरार डालने में किस तरह से मतलब कैसे असरार डाले, मतलब कौन सी क़ुव्वत है जो ये असरात वहाँ पे मुरतब करती है? हम सब जानते हैं कि यूरोप जो है वो एक सेकुलर एंटिटी है। वो क्रिश्चियनिटी को अबैंडन कर चुके हैं। मगरबी यूरोप के 75% लोग क्रिश्चियनिटी पर बिलीव नहीं करते, उसकी किसी नोशन पर, किसी अक़ीदे पर बिलीव नहीं करते। मशरक़ी यूरोप में सूरत हाल इससे भी ज़्यादा अबतर है। वहाँ को 80% लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते, यानी जो मजहबी डॉगमा के एतबार से, यानी वो अपने आप को तहज़ीबी या सकाफ़ती एतबार से तो क्रिश्चियन कहते हैं, लेकिन वो मजहबी एतबार से क्रिश्चियन नहीं है। अच्छा, ज़िंदगी का बुनियादी उसूल ये है और उसकी एक बुनियादी हकीकत ये है कि इंसान मुतासिर उस चीज़ से होता है जो उसके पास नहीं होती है। यानी जिसके पास दौलत है तो दौलत से क्या मुतासिर होगा, दौलत तो उसके पास है। अगर किसी के पास ताकत है तो ताकत से क्या मुतासिर होगा, ताकत तो उसके पास है। लेकिन अगर किसी के पास हुस्न अखलाक ना हो, अगर किसी के पास इल्म ना हो, तो फिर वो हुस्न अखलाक से और इल्म से बहुत मुतासिर होगा। तो यूरोप की प्रॉब्लम यह है कि वहाँ चूँकि वो अक़ीदे से महरूम हो गए, खुदा का अक़ीदा उन्होंने खो दिया है, या आखिरत का तस्वुर उनके पास नहीं है, या अखलाकियात का वो तस्वुर जो मुसलमान रखते हैं, या तहज़ीब का वो तस्वुर जो मुसलमान रखते हैं, या जो तस्वुर इंसान मुसलमानों के पास है, या फ़ैमिली का वो तस्वुर के जो मुसलमान वहाँ पर बसर कर रहे हैं वो उनके पास नहीं है। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं कि जो यूरोप के कल्चरल फ्रेमवर्क को मुतासिर करने की बदरजे औला सलाहियत रखती हैं। आप देख रहे हैं यूरोप के अंदर यानी बहुत बड़े पैमाने पर तो कन्वर्जन नहीं हो रहा है, लेकिन काफ़ी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो रहे हैं। और ज़ाहिर है उसका सबब ये है कि उनके पास वो तमाम तस्वुरात नहीं हैं जो मुसलमानों के पास हैं, वो अक़ायद नहीं है उनके पास जो उनके पास हैं। तो मतलब वो मुतासिर हो रहे हैं, नहीं, इस्लाम उनको इंस्पायर कर रहा है, मुतासिर कर रहा है। मुसलमानों की जो तहज़ीबी ज़िंदगी है, उनकी जो सकाफ़ती ज़िंदगी है, उनकी जो ख़ानदानी ज़िंदगी है, वो यूरोप के लोगों की एक छोटी सी तादाद को सही लेकिन फैसिनेट कर रही है।
तो वो खौफ में मुब्तला हैं और वो ये समझते हैं कि अगर मुसलमान वहाँ उसी तरह जिस तरह के वहाँ मौजूद हैं, जिस तरह से उनकी तादाद बढ़ रही है और जिस तरह से वो अपने मज़हब के साथ वाबस्ता हैं, अगर ये सिलसिला जारी रहा तो वो यूरोप के पूरे लैंडस्केप को चेंज करने की सलाहियत रखते हैं। वो ये एंटिसिपेट कर रहे हैं, अभी मतलब ये कहीं मौजूद नहीं है ये चीज़, लेकिन वो इस तरह के खौफ में मुब्तला है। और ये खौफ तो कमज़ोरी से ही पैदा होता है हमेशा, ये हमें याद रखना चाहिए कि खौफ हमेशा कमज़ोरी से पैदा होता है, खा वो मुसलमानों का खौफ हो या वो ईसाइयों का खौफ हो या हिंदुओं का खौफ हो, खौफ हमेशा कमज़ोरी से पैदा होता है। और मुसलमान एक बहुत छोटी सी बॉडी होने के बावजूद, चूँकि वो अपने कल्चरल रूट से, अपनी तहजीबी तशख़्ख़ुस से जुड़े हुए हैं, अपने मज़हब से वो मुंसलिक हैं, इसलिए वो एक छोटी सी एंटिटी होने के बावजूद भी अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, और जो इतनी बड़ी अक्सरियत है वो उनके खौफ में मुब्तला है। शहनवाज साहब, मुस्लिम उम्मा की रूहानी क़ुव्वत के बारे में ज़रा इज़हार ख्याल कीजिएगा कि ये किस तरह दीगर अक़वाम से मुमताज़ है। जी, ये बहुत ही बुनियादी बात है, बहुत ही बुनियादी सवाल है। और इसका सबब यह है कि जैसे कि मैंने गुफ्तगू की आगाज़ में आपसे अर्ज़ किया कि उम्मत मुस्लिमा की मादी ताकत बहुत अहम होने के बावजूद भी उतनी अहम नहीं है जितनी कि मुसलमानों की रूहानी ताकत है। और मुसलमानों की सबसे बड़ी रूहानी ताकत मुसलमानों का अक़ीदा तौहीद है। आप मतलब हम सब अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजर्बे और मुशाहिदे से और अपने इल्म की बुनियाद पर जानते हैं कि खुदा का तसव्वुर वो हकीकत है कि जो हमारी पूरी इनफरादी और इज्तिमाई और बैनुल अक़वामी ज़िंदगी को, यहाँ तक कि हमारी कायनाती ज़िंदगी को डिफ़ाइन करता है। उसके अंदर वो मानी पैदा करता है, उसके अंदर वो मकसद पैदा करता है। यानी एक ऐसा आदमी कि जो खुदा के ऊपर ईमान रखता है, उसकी ज़िंदगी क्वालिटेटिवली उस आदमी की ज़िंदगी से बहुत मुख्तलिफ होती है जो खुदा पर ईमान नहीं रखता है। ठीक है, तो खुदा का तसव्वुर क्या करता है कि एक तरफ तो वो ज़िंदगी के अंदर मानी पैदा कर देता है, नंबर 2 उससे एक मकसद वाबस्ता कर देता है। हमें मालूम होता है कि हम किस मकसद के तहत हमें तख्लीक़ किया अल्लाह ताला ने, हमारा इस दुनिया के अंदर क्या पर्पज़ है। ठीक है, लेकिन जो आदमी खुदा पर ईमान नहीं रखता, वो ज़िंदगी में उसके लिए कोई मानी नहीं होते। अगर वो मानी तख्लीक़ करता है तो उसे खुद ही अपने मानी तख्लीक़ करने पड़ते हैं, जो कि कोई आसान काम नहीं है। यानी ज़िंदगी में अपने मानी तख्लीक़ करना बहुत ही दुश्वार काम है। और फिर वो अपनी ज़िंदगी के साथ उस तरह का कोई पर्पज़ भी एसोसिएट नहीं कर पाता जिस तरह का कि मज़हब इंसान के साथ पर्पज़ एसोसिएट करता है। और मतलब इसकी बहुत ही अगर आप कंपैरिजन करना चाहें तो तभी ये पता चल सकता है कि यानी अक़ीदा तौहीद प्रैक्टिकली एंड फिज़िकली हमारी ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करता है। मैं आपको मिसाल दूंगा कि अभी एक साहब हमारे जर्नलिस्ट जापान के दौरे से लौटे और उन्होंने कई किस्तों के अंदर जापान के अपने तासुरात और मुशाहिदात लिखे, और उसमें उन्होंने बयान किया कि जापान का हमारे जहन में क्या तस्वुर है। जापान के जहन को हम आइडियलाइज़ करते हैं, यानी जापान के तजर्बे को हम आइडियलाइज़ करते हैं, उसको हम साइंसी एतबार से, टेक्नोलॉजिकल एतबार से दुनिया के चंद एडवांस तरीन ममालिक के अंदर हम शुमार करते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में कोड करते हैं जापान की तरह होना चाहिए। लेकिन जो तजर्बा उन्होंने, जो मुशाहिदा उन्होंने अपना जापान के सफ़र का बयान किया, उसमें उन्होंने लिखा कि भाई वहाँ मैं 10-12 दिन मैंने क़याम किया, लेकिन मैंने उन 10-12 दिनों में किसी जापानी को एक दूसरे के साथ हंसकर मुस्कुराते हुए बात करते हुए नहीं देखा। हालांकि उन्होंने बसों में भी ट्रैवल किया और वो ट्रेनों में भी सफ़र किया और जहाज़ों में भी सफ़र किया और वो मतलब ज़ाहिर लोगों से इंटरेक्ट भी उन्होंने किया होगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने किसी जापानी को वहाँ एक दूसरे के साथ हंसकर मुस्कुराकर बात करते हुए नहीं देखा। उन्होंने लिखा कि मैं एक रेलवे स्टेशन से गुजरा था और मैंने देखा कि एक लड़की वहाँ पर रेलवे स्टेशन के बिल्कुल वस्त में बैठी हुई बेंच के ऊपर ज़ारो कतार रो रही है और लोग अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं, उसके पास से गुजर रहे हैं और किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो उससे पूछे कि तुम्हारा क्या मसला है। यही कि उन्होंने बताया कि जापान के अंदर जो मतलब यानी पड़ोसी का तस्वुर है वो ये है कि कोई पड़ोसी दूसरे के साथ मिलता जुलता नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करता। यानी अगर आपके घर पर खुदा ना, किसी के घर पर खुदा ना खास्ता कोई मैयत हो गई है, मौत हो गई है, तो ये आप उम्मीद ना रखें जापान के अंदर कि आपका पड़ोसी आपके दुख दर्द में शरीक होने के लिए अस खुद चलाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वो शरीक हो तो आपको उसको इन्वाइट करना पड़ेगा। यानी हमारे यहाँ तो मतलब अगर खुदा ना खास्ता किसी घर में कोई इस तरह का वाक़या हो जाता है तो पूरा महल्ला मतलब डर आता है, अस खुद बुलाए बगैर डर आता है और जो उससे बन पड़ता है वो करता है। तो वहाँ ये तस्वुर नहीं किया जा सकता। या वहाँ उन्होंने बताया कि तलाक़ों की शरह वहाँ पर बहुत बुलंद हो गई है और इसका नतीजा यह है कि वहाँ पर 18 साल से 30 साल की जो उम्र रखने वाली लड़कियाँ हैं उनकी अक्सरियत इस खौफ से शादी नहीं करती कि उनको तलाक़ ना हो जाए। ठीक है, यह उन्होंने बताया कि वहाँ जापान में ख़ुदकुशी की शरह बहुत बुलंद है। यानी एक ऐसा मुल्क कि जहाँ पर कैपिटल इनकम जो है दुनिया के चंद यानी तरक्की याफ्ता मुल्कों के बराबर है, जहाँ साइंसी एतबार से बेपनाह पेशरफ्त है, तकनीकी एतबार से बेपनाह पेशरफ्त है और तालीम वहाँ पर तकरीबन 100% है। तो ऐसे माशरे के बारे में तो आपका ये तस्वुर है ना कि उसमें क्या कोई आदमी कोई ऐसा भी होगा कि ख़ुदकुशी करे, लेकिन वहाँ ख़ुदकुशी की शरह बहुत ज़्यादा बुलंद है और जापान के कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर ख़ुदकुशी को बुरा नहीं समझा जाता। यानी तो आप यानी मतलब इस तस्वुर को जब जहन में लाते हैं तो पता चलता है कि असल सबब क्या है। असल सबब यह है कि वो एक बेखुदा गॉडलेस सोसाइटी है। यह हम मगरबी दुनिया के तजर्बे से वाकिफ़ हैं कि मगरबी दुनिया में जितने भी आपको इल्स नज़र आते हैं उसका खुदा के तस्वुर की एब्सेंस से या मज़हब
की अदम मौजूदगी से ही बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो खुदा की जो मौजूदगी है इंसान की ज़िंदगी में, वो एक बहुत ज़बरदस्त यानी पूरी ज़िंदगी की तारीफ़ मुतय्यन करने वाली, उसको डिफ़ाइन करने वाली रियलिटी है। और खुदा के अक़ीदे के ऊपर आप जब बिलीव करते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी में एक जलाल और एक जमाल पैदा हो जाता है। और खुदा का अक़ीदा वो अक़ीदा है कि जिसके बारे में इक़बाल ने कहा है कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को निजात। यानी जब इंसान एक खुदा के आगे यानी खुदाए हकीकी के आगे वाकई सर झुका देता है तो फिर उसको हज़ारों लाखों झूठे खुदाओं की के आगे सर झुकाने की ज़िल्लत से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल हो जाती है। हम सब जानते हैं कि इंसान जब एक खुदा को नहीं मानता तो फिर उसको ख़ुद साख्ता हज़ारों खुदाओं को पूजना पड़ता है। कहीं कोई अपनी अना के आगे सर झुकाए खड़ा है, कहीं कोई अपनी समाजियात को खुदा बनाए हुए है, किसी ने अपनी माशियात को खुदा बना लिया है, किसी ने अपनी नस्ल को, किसी ने अपने रंग को। मतलब कितने खुदा हैं जो हमने ईजाद कर लिए हैं और हम उनके सामने सर झुकाए खड़े हैं और पूरी दुनिया इसी तरह से गवान हो रही है। तो मुसलमानों की ये फजीलत है पूरी दुनिया पर कि मुसलमान अक़ीदा तौहीद के हामिल हैं और वो खुदा के आगे सर झुकाने वाले हैं और वो तमाम झूठे खुदाओं की खुदाई का इनकार करने वाले हैं। और हकीकी मानों में इस दुनिया के अंदर अगर कोई लिबरेटेड उम्मत है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुस्लिमा है। इसलिए कि जब हम दूसरे मज़ाहिब से हम कंपेयर करते हैं, मिसाल के तौर पर क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोग क्लेम करते हैं कि क्रिश्चियंस की तादाद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। हालांकि ये दावा सही नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे अर्ज़ किया कि यूरोप तो क्रिश्चियन क्लब नहीं है, मतलब सो कॉल्ड ही क्रिश्चियन क्लब है, उनका क्रिश्चियनिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियंस। तो वो तहज़ीबी मानों में या सकाफ़ती मानों में अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं। लेकिन अगर हम ये मान भी लें कि ईसाईयत सबसे बड़ा अक़ीदा, सबसे बड़ा ज़्यादा माने जाने वाला मज़हब है, तो ईसाईयत की पोजीशन हम सब जानते हैं कि इंजील में तो एक ही खुदा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन हम सब जानते हैं कि ईसाईयत ने तस्लीस का अक़ीदा ईजाद कर लिया है। एक खुदा के बजाय वो तीन खुदाओं के गोया कायल हो गए हैं। वो खुदा को मानते हैं, खुदा के बेटे को नौज़ुबिल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं कि जैसे वो खुदा की खुदाई में पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें शरीक हैं। और वो रूहुल कुद्स को यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में समझते हैं कि वो भी गोया खुदा की खुदाई में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये हिंदुओं के बारे में हम सब जानते हैं कि वेदों के अंदर तो एक ही खुदा का तस्वुर मौजूद है, लेकिन हिंदुओं ने भी क्रिश्चियंस की तरह एक सतह पर तीन खुदा ईजाद कर लिए हैं। यानी वो समझते हैं कि ब्रह्मा है जिसने कायनात को बनाया है, विष्णु है जो कायनात को चला रहा है, और शिव है कि जो कायनात को बिलाखिर तबाह करेगा। एक सतह पर वो तीन खुदाओं को मानते हैं। त्रिमूर्ति का उनके यहाँ एक कॉन्सेप्ट मिलता है तस्लीस के कॉन्सेप्ट की तरह। और एक और सतह पर वो 33 करोड़ खुदाओं को मानते हैं, इसलिए कि वही समझते हैं कि कायनात की हर चीज़ नौज़ुबिल्लाह खुदा है, क्योंकि हर कायनात की हर चीज़ के अंदर खुदा हलूल किए हुए है। यानी वही समझते हैं, यानी मुसलमान ही समझते हैं कि हर चीज़ खुदा की मौजूदगी का रिफ्लेक्शन है, उसका अक्स है, लेकिन वो समझते हैं कि खुदा उसमें हलूल किए हुए है। तो वो चाँद को भी खुदा मानते हैं, उसके आगे भी सर झुकाते हैं, खुद सूरज की भी वो पूजा करते हैं, वो पत्थरों के आगे भी सर झुकाते हैं, वो दरख्तों को भी पूजते हैं। तुलसी के दरख्त की उनके यहाँ पूजा की जाती है, यहाँ तक कि वो बंदरों को पूजते हैं। हिंदुस्तान में आपको ऐसे मंदिर भी मिल जाएंगे जहाँ चूहों की पूजा की जाती है। सही है। तो जब आप इस मंजरनामे को देखते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या महसूस होता है? या आप यहूदियत की बात करें तो यहूदियत में भी जो बुनियादी अक़ीदा है तौहीदी का अक़ीदा है, लेकिन हम सब जानते हैं कि उन्होंने भी तौहीद में आमेदिश कर ली है। तौहीद के दो ज़ाविये हैं, दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो यह है कि हम एक ऐसे खुदा पर ईमान रखते हैं कि जो वराउल वरा है, यानी हमारे फ़हम के दायरे से भी बाहर है। ये ऐसा खुदा है जो ये खुदा की ज़ात का तस्वुर है कि जिसको हम जान ही नहीं सकते। तो यहूदियत इस डायमेंशन को तो अपहोल्ड करती है, इस डायमेंशन पर तो वो इस्तार करती है, लेकिन जहाँ खुदा की सिफ़ात का तस्वुर आता है, यानी हम उस खुदा को मानते हैं कि जो हमारी रगे जान से भी, कुरान के अल्फाज में हमारी रगे जान से भी ज़्यादा हमारे करीब है, और वो रहीम है और करीम है और खालिक है और मालिक है और राज़िक़ है। यहूदियत में ये तस्वुर उस तरह से मौजूद नहीं है। या हम बुद्धिज़्म की मिसाल लें तो बुद्धिज़्म का अमूमी तस्वुर यह है कि बुद्धिज़्म के अंदर तो दरअसल खुदा का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन बुद्धिज़्म के एक बहुत बड़े माहिर आनंद कुमार स्वामी ने अपने एक मजमून में कहीं लिखा है कि बुद्धिज़्म में खुदा का तस्वुर मौजूद है, और जो उनके यहाँ शून्य का तस्वुर है या ज़ीरो का या सिफ़र का तस्वुर है वही खुदा का तस्वुर है। और उनका ये ख्याल दुरुस्त है, लेकिन पॉपुलर बुद्धिज़्म के अंदर ये तस्वुर मौजूद नहीं है, और बुद्धिज़्म के बारे में समझा जाता है कि वो एक गॉडलेस रिलीजन है। ठीक है। तो आप जब इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तो आपको मालूम होता है कि मुसलमानों का अक़ीदा तौहीद मुसलमानों की कितनी बड़ी रूहानी ताकत है, और उसने मुसलमानों को कितना ज़्यादा साहिब तौक़ीर बनाया हुआ है, कितना ज़्यादा उनको आज़ादी अता की हुई है, और कितना उनके इंसानी तशख़्ख़ुस को बुलंदी पर पहुँचाया हुआ है।
यानी ऐसा इंसान जो खुदा के सामने सर झुकाए खड़ा है, वो किसी झूठे खुदा के आगे सर झुकाने पर अपने आप को मजबूर नहीं पाता, वो अपने आप को आज़ाद पाता है तमाम झूठे खुदाओं की खुदाई के सामने सर झुकाने से। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका किसी दूसरी नेमत से कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, इसलिए कि खुदा अगर हमारी ज़िंदगी में है तो हमारी ज़िंदगी की मानवियत कुछ और है, उसका पर्पस कुछ और है, और अगर खुदा हमारी ज़िंदगी में नहीं है तो फिर उसकी मानवियत कुछ और है और उसका पर्पस कुछ और है। तो ये इतनी बड़ी क़ुव्वत है मुसलमानों की कि इस पर जितना मुसलमान शुक्र करें, इस पर मुसलमान जितना फ़ख्र करें कम है। और मतलब मुसलमानों का मगर मसला ये है कि वो अपनी इस रूहानी क़ुव्वत से उस तरह से आगा ही नहीं है, उसको वो इस तरह से एलेबोरेट ही नहीं करते, वो इस पर इस तरह से गुफ्तगू ही नहीं करते कि जैसे कि उनकी सबसे बड़ी क़ुव्वत है। ये मुसलमानों का मसला है। तो इसको क़ुव्वत को रासिख़ किस मसलन इसको बसर किस तरह से किया जाए? ये सारी तो है, ये सारे अकायद की सतह पर मौजूद हैं, इनका ज़ाहिर तो नहीं हो रहे, ज़ाहिर में तो नहीं आ रहे, तो ये किस तरह से आएंगे? और ये जब मौजूद ही नहीं है तो इनका फ़ायदा क्या है? मुसलमान तो इसका कोई फ़ायदा उठा ही नहीं पा रहे हैं। नहीं, मुसलमान मतलब मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया ना कि मुसलमान जो है वो एक खुदा पर अक़ीदा रखने की वजह से झूठे खुदाओं की खुदाई की ज़िल्लत से महरूम है, और यानी महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी लोग इसके अंदर मुलविस हैं। दुनिया के अंदर वो लोग कि जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मानते हैं, वो उन्होंने जैसे कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि खुदा के एसोसिएट्स उसकी शरीक ईजाद करनी है, या फिर वो लोग हैं कि जो किसी खुदा को मानते हैं। जैसे कि चीन की मिसाल मैंने आपको दी। चीन जो है इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा मैस्मराइज़ करने वाली मतलब कौम है। सही है, पूरी दुनिया चीन की तरफ देख रही है। हम कह रहे हैं ना कि पूरी दुनिया जो है वो चाइना सेंट्रिक होती चली जा रही है। हर आदमी चाइना को कोट कर रहा है, उसकी मईशत को देखें, पर कैपिटल इनकम को देखें, उसकी जीडीपी को देखें, यानी हर चीज़ चाइना की कोट हो रही है ना। लेकिन 21वीं सदी में चाइना की रूहानी हकीकत यह है कि 1 अरब 20 करोड़ इंसानों को 21वीं सदी में ये भी मालूम नहीं है कि उनका कोई खालिक है, उनका कोई मालिक है, उनका कोई राज़िक है। ये कितनी बड़ी इग्नोरेंस, ये कितनी बड़ी लाइल्मी, और ये कितनी बड़ी यानी गोया आप कह लीजिए कि महरूमी की बात है कि 21वीं सदी में भी वो अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने राज़िक को नहीं पहचानते। यानी इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनकी आबादी की अजीम अक्सरियत अंधेरे में पैदा होती है, अंधेरे में ज़िंदा रहती है और अंधेरे में मर जाती है। मैं अगर इसको मजहबी इस्तिलाहों में बयान करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि ये वो लोग हैं कि जो जहन्नुम का ईंधन बनकर पैदा होते हैं, जहन्नुम का ईंधन बनकर ज़िंदा रहते हैं और जहन्नुम का ईंधन बनकर इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो हकीकी कामयाबी यानी ये दुनिया तो चंद रोज़ा है ना। आप 100 साल की ज़िंदगी बसर करेंगे, 150 साल की ज़िंदगी बसर करेंगे, इससे ज़्यादा ज़िंदगी बसर नहीं करेंगे। लेकिन वो ज़िंदगी जो हमेशा की ज़िंदगी है, दायमी ज़िंदगी है, लाखों करोड़ों अरबों साल की ज़िंदगी है, उसमें तो उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं होगा गोया। तो वो तो खसारे में हो गए फिर मुब्तला। तो उनकी कामयाबी तो बहुत ही यानी पार्शल है। और आपको पता है कि जो हमारा मजहबी लिटरेचर है वो हमें बताता है कि जब हम खुदा के सामने हाजिर होंगे तो खुदा पूछेगा इंसानों से कि तुम दुनिया में कितने दिन रहे। तो इंसान क्या जवाब देगा उसका? वो कहेगा 1 दिन या उससे कुछ ज़्यादा। यानी जो 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की ज़िंदगी हम यहाँ बसर करके जाएंगे, उसका शऊर वहाँ पर 1 दिन के शऊर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इसका सबब होगा, इसका सबब ये होगा कि फिर वो दायमी ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में सोच रहा होगा। बिल्कुल। अभी तो हम दायमी ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में नहीं सोचते ना, अभी तो हम आज कल की ज़िंदगी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं, इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी बहुत तवील लगती है। लेकिन जब यानी ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जैसे एक गिलास पानी को आप समंदर के सामने रख दें तो उसकी क्या हैसियत होगी? वरना एक गिलास पानी काफ़ी पानी होता है, लेकिन जब उसको समंदर के सामने रख देते हैं तो आप पता चलता है कुछ भी नहीं। यही हमारी ज़िंदगी का दायमी ज़िंदगी या जो आखिरत की ज़िंदगी है उसके साथ कंपैरिजन बनता है कि हमारी ये ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है। तो चाइना हो या वो अमेरिका के लोग हों या यूरोप के लोग हों या दुनिया के किसी भी खत्ते या किसी भी कौम के लोग हों, वो तो खसारे में है। नाज़रीन, यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। अगले प्रोग्राम में हम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे और उम्मत मुस्लिमा के रूहानी क़ुव्वत के दीगर मज़ाहिर पर गुफ्तगू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।